Miscellaneous exercise of chapter 3 matrix. Question number 1, let A equal to 0 0 1 0 so that AI plus BA raised to power n equal to A raised to power n I plus n A raised to power n minus 1 BA I identity matrix, unit matrix of order 2 and n belong to नेचुरल नंबर। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा किए जाते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, उसको अभी हम समझाते हैं। ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यदि हमें कोई रूल प्रूफ करना हो कि रूल है या फार्मूले है, तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट या फिर उस फार्मूले को हम n इक्वल टू 1 के लिए सही प्रूव करते हैं कि इट इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 के लिए यह ट्रू होता है, करेक्ट होता है, सही होता है, तो हम फिर उसे सपोज कर लेते हैं कि वह n इक्वल टू k के लिए कैसा है, करेक्ट है, ट्रू है। ओके, वह स्टेटमेंट, वह फार्मूला n इक्वल टू k के लिए सही है, ये हम सपोज कर लिया जाता है। With the help of n equal to k, we have to prove that it is true for n equal to k plus 1। अब n equal to k की सहायता से हम ये प्रूव करते हैं कि वह n equal to k plus 1 के लिए भी सही है, और यदि वह सही होता है तो वह एक रूल बन जाता है सारे नेचुरल नंबर के लिए। वह स्टेटमेंट या वह फार्मूला कैसा होता है, करेक्ट होता है ऑल द नेचुरल नंबर। ओके, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला, n इक्वल टू 1 के लिए हम सही प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट या फार्मूला को। फिर n इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वह कैसा है, सही है, करेक्ट है, ट्रू है। ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। यदि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वह प्रूव हो जाता है तो वह सही माना जाता है। ओके, अंडरस्टूड। शुरू करते हैं हम इसको। लेट दिस इज Pn, ये कोई स्टेटमेंट है Pn, AI प्लस BA रेज टू पावर n इक्वल टू A रेज टू पावर n I प्लस n A रेज टू पावर n माइनस 1 BA। हमने इसे एक स्टेटमेंट मान लिया, ये Pn वाला। अब फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसे देखते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, P1 निकाल रहे हैं, P1। अब देखो, इसमें n की जगह हम 1 रखेंगे तो दिस इज AI प्लस BA रेज टू पावर 1। अब हम इस राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखते हैं तो A रेज टू पावर 1 आए प्लस 1 इंटू A रेज टू पावर 1 माइनस 1 BA। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 0 1 होता है प्लस फिर BA हो जाएगा। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा हो गया, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, स्टेटमेंट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब हम फर्स्ट स्टेप अपना खत्म हो गया। हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लिया कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, फार्मूला इज करेक्ट। अब नाउ लेट n इक्वल टू k, दैट इज pk इज ट्रू। pk कैसा है, ट्रू है। तो अब हम pk लेते हैं। pk स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट हो जाएगा AI प्लस BA रेज टू पावर k इक्वल टू A रेज टू पावर k I प्लस k A रेज टू पावर k माइनस 1 BA। हमने कुछ नहीं किया, इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n लिखा था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया गया। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अब हमें प्रूव करना है कि स्टेटमेंट Pk प्लस 1 कैसा है, ट्रू है। देखो, अब जहाँ जहाँ भी n लिखा उधर हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे। तो दिस इज AI
प्लस बी ए के प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। ओके, ये ले लिया हमने, अंडरस्टूड। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट पी के, देन ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। ओके, अंडरस्टूड। देखो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसका क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के प्लस 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के को हम इससे क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो, इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, फ्रॉम वन, देखो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सपोज किया है कि स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। लिख लिया। ओके, दिस इज ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमें इसकी सहायता से हमें प्रूव करना है कि दिस वन। अब ए आई का हम इस पूरे से इंटू कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1 और आई स्क्वायर हो जाएगा। ए आई का हम इससे इंटू करेंगे तो देखो के सेम रहेगा, इसका ए से इंटू होगा तो ये ए रेज टू पावर के हो जाएगा और ये बी ए आई। ओके, अंडरस्टूड। अब बी ए का इससे इंटू करेंगे हम, बी ए, तो दिस इज ए रेज टू पावर के आई बी ए हो जाएगा। इससे इंटू करेंगे तो दिस इज के, इसको जो कर लिख लो, बी ए इंटू बी ए, ऐसा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। आई का स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, तो दिस इज ए रेज टू पावर के प्लस 1। ओके, प्लस के ए रेज टू पावर के बी ए हो जाएगा। ओके, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं, देखो प्लस ए के ए रेज टू पावर के बी ए, और आई इंटू ए का इंटू भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई, तो यहाँ पर हम ये आई हम लिखेंगे, ठीक ना, आई आएगा यहाँ पर, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई, तो दिस इज आई। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लें, कुछ कॉमन निकल रहा है उसे हम निकाल लेते हैं कॉमन। देखो क्या कॉमन निकल रहा है, बी ए कॉमन निकलेगा। देखो बी ए कॉमन निकाल लें हम, तो बी ए कॉमन निकल रहा है, ए रेज टू पावर के भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के प्लस 1 बचेगा। कितना बचेगा, के प्लस 1 बचेगा। ओके, प्लस ये जो का तो हम लिखेंगे के
ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, दिस इज 0 0 1 0, दिस इज 0 0 1 0। अब हम इसका जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए रेज टू पावर के प्लस 1 आए प्लस के प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 और पी ए। तो देखो क्या आ गया, ये अपना राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 कैसा है, ट्रू है। पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमें जो प्रूव करना था वह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा इस फर्स्ट क्वेश्चन को क्या किया, प्रूव किया। नाउ सेकंड, इफ ए इक्वल टू 1 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 प्रूव दैट ए रेज टू पावर n इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 3 रेज टू पावर n माइनस 1। इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यह भी मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू होगा। लेट Pn ए रेज टू पावर n इक्वल टू, Pn कोई स्टेटमेंट है जो बता रहा है ए रेज टू पावर n इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 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 3 रेज टू पावर n माइनस 1। इस तरह से ये कोई मैट्रिक्स है ए रेज टू पावर n। ओके, अब हम n इक्वल टू 1 के लिए इसे प्रूव करते हैं। देखो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1। ओके, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 होगा ए रेज टू पावर 1, दिस इज 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1। इस तरह से 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, ठीक ना। तो ये देखो, अब 1 माइनस 1 0 होगा, 3 रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये आ गया। देखो ये एक इक्वल है। तो इट इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, सपोज कर लिया हमने, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के के लिए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो पी के क्या हो जाएगा, पी के होगा ए रेज टू पावर के इक्वल टू, ए रेज टू पावर के इक्वल टू क्या होगा, 3 रेज टू पावर के माइनस 1 3 रेज टू पावर के माइनस 1। इस तरह से ये हमने पी के सपोज कर लिया कि पी के है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। विद द हेल्प ऑफ दिस, अब इस स्टेटमेंट की सहायता से हमें प्रूव करेंगे कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, n इक्वल टू के प्लस 1। ओके, तो हम लेते हैं पी के प्लस 1 लेते हैं। पी के प्लस 1 जो स्टेटमेंट होगा वह क्या होगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1। अब हम इसमें n की जगह k प्लस 1 रखेंगे
क्या रखेंगे, n की जगह k+1 रखेंगे तो 3 k, 3 k, 3 इस तरह से आ जाएगा अपना ये, ठीक ना। इसको हम n = k की सहायता से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना इसका, a k+1 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a k × a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a k × a लिखेंगे इसके लेफ्ट हैंड। अब इसको ले लिया हमने। अब देखो a के लिखे हम पहले, तो a के a है 3 k -1, 3 k -1 इस तरह से हम उसे लिख लेंगे पूरा, k -1 3 k -1, ठीक ना, 3 k -1 3 k -1। और a क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से। अब हम इनका क्या करेंगे, इनटू करेंगे दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है अपना। लेफ्ट हैंड साइड किसकी वैल्यू आ रही है, ak+1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे हम तो क्या आएगा, 3 k -1 + 3 k -1 पहली रो का हमने पहले कॉलम से इंटू कर लिया। अब पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो ये भी 3 k -1 + 3 k -1 अब पहली रो फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे तो तब भी क्या आएगा, यही आएगा सेम। दिस इज 3 k -1 + 3 k -1 अब सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक ना, 3 k -1 इस तरह से अपना सेम आएगा। दिस इज ऑल्सो 3 k -1 + 3 k -1 दिस इज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आएगा। अब देखो इस तो ये कितना, यहाँ पर भी सेम ही आएगा तो इसको 1 2 3 तो ये 3 × 3 k -1 दिस इज 3 × 3 k -1 दिस इज 3 × 3 k आएगा। इसे हमने क्या किया, शॉर्ट में लिख लिया। ओके, अब देखो ak+1 दिस इज 3 × 3 k -1 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 दिस इज 3 × 3 k -1 3 × 3 k -1 ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 k 3 k सब हो जाएगा। देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये क्या आ गया अपना, राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने और राइट हैंड साइड क्या कर लिया, प्रूव कर लिया गया। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व। ओके, नाउ थर्ड, इफ a = 3 1 -4 -1 देन प्रूव दैट a raised to power n = 1 + 2n
n माइनस 4n अपॉन 1 माइनस 2n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n इज नेचुरल नंबर है। ओके, Pn, सपोज Pn क्या है आपका? Pn है, लेट किया है Pn स्टेटमेंट है कोई a रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। देयरफॉर P1 निकालेंगे हम, तो n की जगह 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ n रखा होगा उधर हम 1 रखेंगे। तो कितना आ गया? 3 1 माइनस 4 माइनस 1, तो किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो ये ट्रू है। हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए कैसा है? ट्रू है। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये सपोज किया गया कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये सपोज कर लिया कि जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए कैसा है? करेक्ट है। तो P के स्टेटमेंट क्या होगा? ए रेज़ टू पावर k इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे हम? k रख देंगे हर जगह। ओके, अब P k प्लस 1, तो ए रेज़ टू पावर k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ n रखा होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे? k प्लस 1 रखेंगे। ओके, माइनस 4 k प्लस 1, k प्लस 1, ओके, और 1 माइनस 2 k प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका? ए रेज़ टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके क्या करेंगे? राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड इतना वाला पोर्शन लेके हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे विद दिस स्टेटमेंट। इसको हम बन लेने इससे। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ए रेज़ टू पावर k प्लस 1 कितना हो जाएगा? ए रेज़ टू पावर k इंटू ए लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं? ए रेज़ टू पावर k इंटू ए लिखा जा सकता है। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, ए रेज़ टू पावर k फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से हम क्या लिखेंगे? ए रेज़ टू पावर k की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2k माइनस 4k और 1 माइनस 2k। ए की जगह हम ए की वैल्यू रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ए की जगह हमने क्या रखा? ए की वैल्यू रखा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ए मिलता है, राइट हैंड साइड मिलता है, तो दिस स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रूव हो जाएगा अपना आंसर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे। दिस इज 3 1 प्लस 2k। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4k आएगा। हमने पहली रो का पहले कॉलम से इंटू किया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो माइनस 4 1 प्लस 2k। इसका इससे इंटू किया, इसका इससे इंटू करेंगे तो प्लस 4k आ गया। अब सेकंड रो लेंगे हम। क्या लेंगे? सेकंड रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे। k का 3 से इंटू करेंगे तो 3k आएगा, और इसका 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 1 माइनस 2k आएगा। फिर k का इससे इंटू करेंगे तो माइनस 4k, और इससे इसका इंटू करेंगे तो माइनस 1 1 माइनस 2k हो गया। ओके, दिस इज 3 प्लस 6k माइनस 4k। 3 प्लस 6k माइनस 4k। दिस इज माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k। दिस इज k प्लस 1। दिस इज माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। ओके, हम इसे आगे और सिंपलीफाई करेंगे। देखो, तो दिस इज 3 प्लस 2k कितना हो गया? 3 प्लस 2k। दिस इज माइनस 4 माइनस 4k। दिस इज k प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 2k माइनस 1। ओके, यहाँ तक आ जाओ। हम इसको अब इस फॉर्म में अरेंज कर लें। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते प्लस 2k। ओके, इसमें से हम माइनस 4 कॉमन ले लें तो k प्लस 1 आ जाएगा। ये k प्लस 1 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 2k तो है ही माइनस 2,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2k प्लस 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। ओके, तो ये हो गया। ओके, आगे हम इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2k प्लस 1। देखो ये आ गया सेम, माइनस 4k प्लस 1 k प्लस 1 और 1 माइनस 2k प्लस 1। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और विद द हेल्प ऑफ पी के स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड। हमने उसे क्या प्रूव कर लिया, राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर या फिर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। देखो ए इज सिमेट्रिक, ए कैसा है, सिमेट्रिक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है ए डैश इक्वल टू ए, ए इज सिमेट्रिक तो ए डैश इक्वल टू ए। बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक तो बी डैश इक्वल टू बी। बी इज सिमेट्रिक तो बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ए सिमेट्रिक तो ए डैश इक्वल टू ए होगा। अब प्रूव डेट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम उस मैट्रिक्स पर डैश लगाते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कोई सी मैट्रिक्स है, हमें सी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सी डैश इक्वल टू माइनस सी। क्या प्रूव करना पड़ेगा, सी डैश इक्वल टू माइनस सी। तो हमें इसको प्रूव करना है। नाउ ए बी माइनस बी ए को हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैश। तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ये हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ओके, अब रिवर्सल लॉ से क्या हो जाएगा, दिस इज बी डैश ए डैश, दिस इज माइनस ए डैश बी डैश हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला होता है ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो ए बी का डैश कितना हो गया, बी डैश इंटू ए डैश हो गया, और बी ए का डैश कितना हो गया, ए डैश इंटू बी डैश हो गया। अब बी डैश की जगह हम बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश की जगह हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज माइनस ए बी। ओके, अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो दिस इज ए बी माइनस बी ए आ गया। तो ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का होल डैश फाइंड आउट किया तो वो क्या आया, माइनस ए बी माइनस बी ए आया। हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए सिमेट्रिक, या फिर बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो देखो इसमें दो केस बनेंगे। केस 1, इफ ए इज सिमेट्रिक,
इफ ए सिमेट्रिक, अब ए सिमेट्रिक होगा तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, ए डैश इक्वल टू ए, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इसको प्रूव करते हैं, देखो नाउ बी डैश ए बी का होल डैश, तो क्या होगा, जेबेसर लॉ से बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश होगा, ऐसा हुआ है। सो दिस इज बी डैश ए डैश, ये बी हो जाएगा वापस। अब फ्रॉम 1 ए इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ए डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सो दिस इज बी डैश ए बी। अब देखो बी डैश ए बी पे हमने डैश लगाया और वही वापस आ गया, तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए हमें किसी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है। सपोज करो हमें डी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम डी पे क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब डी पे डैश लगाने पर यदि वापस डी आ जाता है, मतलब डी का ट्रांसपोज करने पर वापस डी आता है, तो जो डी मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो हमने इस पूरे पे डैश लगाया और वापस इस पूरे का ट्रांसपोज किया तो वापस वही आ गया, हैंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ केस सेकंड, ओके, केस सेकंड, इफ A is इसको सिमेट्रिक, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा। नाउ इसको हमें प्रूव करना है, अब बी डैश ए बी इसको प्रूव करना है हमें कि इसको सिमेट्रिक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो दिस इज रिवर्सल लॉ लागू होगा इसमें, बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश, सो दिस इज क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। अब बी डैश, ओके, बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर ए डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए कैसा है, इसको सिमेट्रिक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बी डैश माइनस ए और बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी, ये माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा। हैंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड। 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 x x 2 y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई हो। ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या आ रहा, आई आ रहा है, ठीक ना। जब ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई होता है तो ए क्या होता है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसका ए दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ए। तो हम देखो ए डैश फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, ए डैश, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 2 y z, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ए डैश आ गया। अब हम ए डैश इंटू ए को फाइंड आउट करते हैं, ए डैश 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ए 0 x x 2 y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ये हमने लिख लिया, ये ए डैश लिखा।
दिस इज ए डैश, दिस इज ए। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, देखो पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे हम, तो 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ओके, इस तरह से इंटू कर रहे हैं। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, दिस इज 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ओके, अब इसका इससे इंटू करेंगे, दिस इज देखो 2y का 2y से इंटू होगा तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे, दिस इज 2yz, दिस इज माइनस yz, दिस इज माइनस yz। ओके, अब तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे 0 माइनस zx प्लस zx। दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 2yz माइनस zy माइनस zy। अब इसका इससे करेंगे, दिस इज z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब हम इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करें और इसको किसके इक्वल करें। देखो ये आ गया अपना, दिस इज 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। अब देखो जी क्या है, ए डैश है, ए डैश ए है। अभी बोला गया है कि ए डैश ए क्या है, आई है, ए डैश ए इक्वल टू आई शुद्ध से। इससे क्या पता चलता है हमें, 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्या होगा, आई होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या होगा, आई हुआ इक्वल टू। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन कर लें, क्या करें, कंपैरिजन करें। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 होगा। ओके, तो इस तरह से ये आंसर को फाइंड आउट किया। 7 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मैट्रिक्स दिया 1 2 3, एक मैट्रिक्स ए दिया, एक मैट्रिक्स ए दिया, तीनों का इंटू करने पर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। यहाँ पर जो ओ दिया हुआ है या 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। ओके, अब देखें इसका मल्टीप्लाई हमें करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो लिखते हैं हम इनको 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है, 1 इंटू 3 है, 1 रो है और 3 कॉलम है इसमें। इसको लिखते हैं 1 2 1 2 0 0 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 है। ओके, और 0 2x, इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1 है, 3 रो और 1 कॉलम। ओके, 0 नल मैट्रिक्स। अब देखो इन दोनों का इंटू हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये बीच वाले कैसे हैं, सेम है। ओके, तो हम पहले इन दोनों का इंटू करते हैं।
पहली रो को लेंगे हम, पहली रो को लिया, पहले कॉलम, पहली रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे हम। देखो पहली रो का पहले कॉलम से हम इंटू किया तो हमें A11 एलिमेंट मिला। अब पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो A12 एलिमेंट मिलेगा। 1 इंटू 2, दिस इज 0 प्लस 0। अब इससे करेंगे हम 0 2 6, बस ये हो गया इंटू, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आगे और रो है नहीं है, तो अपना जो इसका ऑर्डर होगा वो 1 इंटू 3 होगा। कितना होगा इसका ऑर्डर? 1 इंटू 3। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0 2 x के साथ। ओके, 0 2 x के साथ इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 1 है, तो बीच वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। एक किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब देखो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। दिस इज 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 4 आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 8x आएगा। दिस इज 0। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 अपॉन 8 इक्वल टू -1/2। ये क्या हो गया? अपना फाइनल आंसर हो गया। x इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी करने में कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 1 है, क्या है? 1, 3 की जगह 1 है। ओके, तो किए लेते हैं हम उसको सही। इस 1 का 1 से इंटू होगा तो इधर 1 आएगा। यहाँ तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ पर इस 1 का 2 से इंटू होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। अब दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। अब इसका इससे इंटू होगा तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, इसका इससे इंटू होगा तो ये 4x हो जाएगा। ओके, तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी अपनी? -1 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। इफ a इक्वल टू 3 -1 1 2, हमें प्रूव करना है a² -a + 7i इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। ओके, सो आंसर देखो, सबसे पहले हम a² को फाइंड आउट करेंगे। a इंटू a, दिस इज 3 -1 1 2, 3 -1 1 2। ओके, सो दिस इज 3 3 जा 9, 1 इंटू -1 -1, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, फिर -3 -2, फिर -1 + 4, दिस इज 8 -5 5 3। ओके, a² की वैल्यू हम इसको ले लें। a² -5a + 7i इक्वल टू 0। a² कितना है? 8 -5 5 3, -5 a कितना है? 3 -1 1 2 + 7i 1 0 0 1। ओके, दिस इज 8 -5 5 3, दिस इज 15 -5 5 10, दिस इज 7 0 0 7। ओके, अब दिस इज 8 -15 + 7, 8 -15 + 7, दिस इज 5 -5 + 0, दिस इज -5 + 5 + 0, दिस इज 3 -10 + 7। तो क्या आ गया? 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स आ गया। हैंस
ये क्या हो गया, प्रूव हो गया अपना। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड एक्स इफ x माइनस 5 माइनस 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x4 1 इक्वल टू 0। ओके, आंसर देखो x माइनस 5 माइनस 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, 1 रो है इसमें, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 है। और इसका ऑर्डर कितना है x4 1 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बीच वाले सेम है। ओके, दिस इज, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो x प्लस 0 माइनस 2, हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 1 मिल जाएगा। पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 0 माइनस 10 प्लस 0, ये 1 2 मिल गया। पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे 2x माइनस 5 माइनस 3, ये 1 3 मिल गया। ओके, अब दिस इज x4 1 0। ओके, अब देखो x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8, दिस इज x4 1 0। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1, बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 का मिल जाएगा हमें। देखो दिस इज x माइनस 2, दिस इज माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो जो ये जो पूरा है जीरो के इक्वल होगा, इसको जीरो के इक्वल करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48। इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें तो x इक्वल टू प्लस माइनस 16 इंटू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 3। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3, ये जबर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।